गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल सखियों। तो वेलकम टू द व्लॉग वंस अगेन। आज है मंडे एंड अभी बज रहे हैं 9:30 होने में भी 5 मिनट बाकी है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने एक रिलेटिव को वैक्सीनेशन दिलवाने। तो मम्मी गई है शीलू मौसी के यहाँ क्योंकि आज है वहाँ पे 13वीं का जो 13वीं ताऊ जी की थी वो है आज। तो आज हमारा सुबह से वहीं पे काम वाम में थोड़ा हेल्प कराने गई है मम्मी। नहा धो लिया है हमने, सब काम वाम कर लिया। मैंने नहीं नहाया क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है और मैं हॉस्पिटल से आके मुझे फिर नहाना पड़ेगा। एंड पारुल दीदी जा चुकी है अपने घर, सुबह सुबह चले गई थी क्योंकि दीदी का ऑफिस होता है। तो बस मैं भी अभी नहाऊंगी नहीं, मैं नहाऊंगी आके। और ये देखो अभी फटाफट से बस कपड़े चेंज करके ब्रश वगैरह कर लिया, नाश्ता करना है मैंने, वो करके फटाफट से मैं जा रही हूँ अपने किसी रिलेटिव को लेके, इंजेक्शन लगवा के आती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक आप क्या कर रही हो कमेंट ही कर लो। एंड थैंक यू सो मच कल की गुड विशेस के लिए। लव। यहाँ पे भी वैक्सीन नहीं लगी सखियों क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो अलग अलग वैक्सीन हैं। कोवैक्सीन सिर्फ बसई धारापुर या बहुत ही लिमिटेड जगह है। तो अब हमें यहाँ पे पता चला कि रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी था या फिर टोकन के लिए लोग 3 बजे से लाइन में लगते हैं। तो अब मेरी प्रमोद से बात हुई है, वो बता रहे हैं, देख के मैं फिर 1 मिनट, प्रमोद का कॉल आ रहा है। तो हे सखियों, आ गए हैं हम लोग और बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा वैक्सीनेशन के लिए, सेकंड डोज के लिए। तो जिनको मैं लेके गई थी वो कंफर्टेबल नहीं थे कैमरे में आने के लिए। तो ऐसे मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं जो कैमरे में नहीं आना चाहते, तो डोंट माइंड प्लीज़। तो जिनको मैं लेके गई थी उनकी सेकंड डोज थी और पहले मैंने पटेल नगर के एक हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पता चला कि वहाँ पे सिर्फ कोविशील्ड है और कोवैक्सीन जल्दी से अवेलेबल नहीं हो रही है, बहुत सारे सेंटर्स में नहीं है। जिनकी सेकंड डोज है मैं उनके लिए बता रही हूँ ये बात। तो कोवैक्सीन आपको सिर्फ 2 या 3 ही जगह अवेलेबल उन्होंने बताई, जैसे कि एक बसई धारापुर में वहाँ पे, और एक थी करोल बाग में, और एक और जगह बोली थी मुझे याद नहीं है। तो यहीं पे ही सिर्फ ये वैक्सीन अवेलेबल थी। तो यहाँ से फिर हम गए बसई धारापुर ऑटो करके, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके देखा कि एक लंबी लाइन लगी थी एंड वहाँ पे पता चला कि पहले टोकन लेना पड़ता है या फिर सेकंड डोज के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं था कि सेकंड डोज के लिए रजिस्ट्रेशन कराना था। मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ उन्होंने कहा था कि फर्स्ट डोज अगर लग जाती है तो सेकंड डोज बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो सेकंड डोज नहीं हो पाई। फिर मैंने वहाँ से प्रमोद को कॉल किया तो प्रमोद ने बोला दीदी आप करोल बाग चले जाओ, वहाँ पे अवेलेबल है। देन जैसे ही हम ऑटो पकड़ के करोल बाग के लिए बैठे और निकल पड़े थे तो प्रमोद का फिर फ़ोन आया, बोला दीदी वहाँ पे भी कोवैक्सीन ख़त्म हो गई है तो आप मत जाओ। देन फिर वापस हम घर आ गए और घर आके अपना नहा धो के अब मैं आ गई हूँ आपके सामने। तो अभी बज रहे हैं 11:15 और मैं जाऊँगी अब मौसी के घर में क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी, मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट काम तो हो गया होगा, पूरी बेलना होगा तो थोड़ी हेल्प करा दूँगी। तो आज मैं व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाऊँगी यहाँ पे क्योंकि मैं वहाँ पे होंगी और वहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है। तो वहाँ तो बहुत भीड़ से डरना नहीं, मतलब घर के 10-12 लोग से ज़्यादा ही होंगे, मतलब आएंगे और खा के चले जाएंगे। तो मैं वहाँ पे होंगी तो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी सखियों। एंड थैंक यू सो मच, बहुत सारी सखियों ने कल हमें एनिवर्सरी विश की, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आप सबकी दुआएं मिली, बहुत अच्छा लगा। चलो सखियों, आज की व्लॉग में कुछ इस तरह से ख़त्म करूँगी कि व्लॉग तो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि कल जब अनूप को गिफ्ट मिला और उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया तो वो भी आप देख लो। नहीं, मुझे जो गिफ्ट दिया वो मेरे अकाउंट में आ चुका है गिफ्ट नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आता, जो मैं भेजता हूँ तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आएगा तो तुम अपनी पसंद से अपने लिए सामान ले लेना, ठीक है। तो मेरा गिफ्ट वैसे भी आ गया। एंड एक चीज़ जो हम दोनों जब से जुड़े एक दूसरे से तब से एक दूसरे के लिए करते हैं वो है लव लेटर लिखना। लव लेटर कौन लिखता है यार, पर हम लिखते हैं एक दूसरे के लिए अभी भी। एंड ये सबसे प्यारी चीज़ है हमारे रिश्ते में कि अगर हमें बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो जाती है तो भी हम एक दूसरे को लिख के भेज देते हैं, एंड हमें प्यार जताना तो भी हम एक दूसरे को लिख के भेजते हैं। तो ये एक
बहुत ही पुराना जरिया है प्यार जताने का, लेकिन हम तो ये करते हैं भैया, अब कोई कुछ भी कहे। तो मैंने भी लिख के भेजा था और उन्होंने जो लिख के भेजा था वो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो मैं आप सबके संग शेयर करूँ। है तो थोड़ा पर्सनल, पर ठीक है, मेरी सखियाँ हैं, ऐसा छुपाने जैसा भी कुछ नहीं है, तो बनता है। और कभी मैं मुंबई जाऊँगी तो अपने लेटर्स भी आपको पढ़ाऊँगी, कुछ सारे नहीं, बोर हो जाओगे आप लोग, तो ज़रूर पढ़ाऊँगी जिस दिन सफाई करूँगी उस दिन, क्योंकि मैंने सब संभाल के रखे हैं। तो ठीक है सखियों, आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग एंजॉय करो बाकी का व्लॉग, जो कुछ भी है आपके लिए। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लब्बो ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों। तो ये आया है कोई गिफ्ट, अब इसमें क्या सरप्राइज है तो मैं खोल के देखता हूँ। देखते हैं क्या है। सरप्राइजिंग स्पेशल गिफ्ट है। ओह माय गॉड, वाओ, इंतजार नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड, वाओ वाओ, इधर देखो, एक बार देख के हंसो। हेडफोन इसकी ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास था नहीं, मैं मैडम का लेके इस्तेमाल करता था, तो बढ़िया है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वही गिफ्ट मिलना चाहिए। और हम आपको दिखाते हैं। ओ भाई, ये तो ब्लूटूथ वाला है, बहुत ही शानदार है, देखिए। थैंक यू। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, सारा जग झूठा, तुम सच्ची लगती हो। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, बात बात पे जब तुम इतराती, बात बात पे जब तुम शर्माती, अकल की मुझे कच्ची लगती। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती। मैं अक्सर तुमसे झूठ बोलता हूँ और तुम झूठ मेरा पहचान लेती हो, फिर भी करती हो यकीन मुझ पे। दिल की तुम सच्ची लगती हो। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं अक्सर वादे तोड़ देता हूँ, बीच राह में तुम्हें छोड़ देता हूँ, मगर तुम साथ मेरा कभी नहीं छोड़ती। वादों की तुम पक्की लगती हो। सच कहूँ, हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, सारा जग झूठा, तुम सच्ची लगती हो। हे सखियों, तो अनूप के हिस्से का तो आपने सुन लिया। एडिटिंग कर रही थी, फिर मेरा हिस्सा रह जाता, तो अब रिकॉर्ड कर दे रही हूँ कि मैंने क्या लिख के भेजा था। लिखते तो बहुत कुछ है, बट एक पार्ट आपके लिए शूट कर दिया है। तो ये है मेरा हिस्सा। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो, ये भी एक दौर है, चाहे रहे कहीं भी हम, फिर भी दोनों को बांधे एक डोर है। बिन तुम्हारे रहूं या साथ तुम्हारे रहूं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन के इतने सालों में अब तुम मेरी आदत बन चुके हो। जब भी उठाती हूँ हाथ दुआओं में, तुम इबादत बन चुके हो। क्या कहूँ अब इस रिश्ते की सच्चाई में, क्या कहूँ अब इस रिश्ते की सच्चाई में। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम बन चुकी हूँ, तुम मैं बन चुके हो। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये मैंने लिखा था। होप आप सबको अच्छा लगा हो हमारा इस तरह से एक दूसरे को तोहफा देना। तो मेन तोहफा हमारा ये था, जो हमने आपको बता दिया कि एक दूसरे को हमने क्या दिया। होप आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर देना। एक ही देना, दूसरा डिसलाइक है तो एक लाइक ज़रूर देना।